एक अलग विषय है। पुण्य पाप एक कर्म प्रकृति है, उसका उदय सफलता विफलता देता है। लेकिन इस पुण्य पाप के साथ हुनर नाम की कोई वस्तु है। हुनर, योग्यता को प्राप्त करना, योग्यता को प्राप्त करना। तो योग्यता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विद्यालय जाना पड़ता है। सियात योग्यता है इसलिए विद्यालय निमित्त बनता है। एक पक्ष ऐसा कहेगा योग्यता है इसलिए विद्यालय जाना पड़ता है। योग्यता को प्रकट करने के लिए विद्यालय जाना पड़ता है। बोलो बराबर। यदि योग्यता है और प्रकटीकरण का स्थान नहीं है तो उसको कैसे लगाना। माचिस के ऊपर रोगन है और काड़ी के ऊपर रोगन है, बराबर। तो काड़ी की योग्यता को प्रकट करने के लिए माचिस पे घिसते हैं कि माचिस की योग्यता को दिखाने के लिए काड़ी घिसते हैं। बोलिए इंजीनियर साहब। तो योग्यता किसकी है और रोगन की कोई योग्यता नहीं। तो रोगन का सहकारी कारण है कि रोगन सहकारी कारण है माचिस के लिए। आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हो। आप मीमांसा पढ़ने वाले छात्र और उत्तर देने इतनी देर लगाएं। सुनिए ध्यान से ना। एक पक्ष को दूसरे पक्ष में हेतु बनाया जाता है। बेलन हेतु है तो चौकी हेतु है, चौकी हेतु है तो बेलन भी हेतु है, बराबर। ये हुआ दृष्टांत। इसके उपरांत आपको ये देखना है कि माचिस के पास रोगन को जाना पड़ता है कि रोगन काड़ी के लिए माचिस के पास आना पड़ता है। और क्यों आना पड़ता है। अपनी योग्यता को प्रकट दिखाने के लिए। योग्यता है काड़ी के अंदर, लेकिन प्रकट तब होगी जब माचिस के ऊपर के रोगन पर घिसी जाएगी। ऐसे ही विद्यालय में इसलिए जाना पड़ता है कि छात्र के अंदर अनंत योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं का बोध कैसे होगा, वो विद्यालय में मालूम चलेगा अध्ययन कितना ग्रहण कर पा रहा है। ठीक। इसलिए आप पुण्य पाप की व्याख्या करते रहो, वो साथ देगा। लेकिन पुण्य पाप मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको तदनुकूल अभ्यास भी करना पड़ेगा, वहां पुण्य पाप काम देगा, काम करेगा। अध्ययन के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर वहां पर कहना कि भाई ऐसा भाग्य हमारा ऐसा है। क्या कर सकते हैं। विद्यालय श्रेष्ठ है, प्रोफेसर अध्यापक सब श्रेष्ठ हैं, पाठ्यक्रम भी श्रेष्ठ है, सब हमारे लिए पढ़ने की सामग्री श्रेष्ठ दी जाती है, परंतु भोजन है क्या कर सकते। वो नहीं है। भोजन है, कचौड़ी है, मंगोड़ी है, पकौड़ी है, चटनी है, सब कुछ है, खीर पूड़ा सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। क्या भूख नहीं है तो भोजन क्या करेगा। ऐसे ही सब कुछ है, लेकिन क्या करूं यशोधर जी, पढ़ने की भावना ही नहीं है, तो क्या कर सकता है भाई। अच्छा गुरु भावना भी है तो अपन नहीं हो रहा तो फिर स्कूल में पैसे डालना बेकार है। इसलिए इसलिए यहाँ बोलना पर कैसे आप एक बार। आज का जो विषय है वो क्या कह रहे हैं, बड़ा गहरा विषय है। मनोबलात् किमन्यत् महात्म्यं यस्यां च इतरेषामितो नास्ति तत्रल्पमपि क्लास्तः।
मनोबलात् किम मन्यत्र। आप यश का महत्व, अन्यत यशो महत्तम यश समचे, यश का महत्व और कुछ नहीं, यश का महत्व कुछ नहीं, अपितु इतरेशा में तो नास्ति, उस इच्छा शक्ति का महत्व है। इच्छा शक्ति है तो वही काम करोगे जिसे यश मिलता है। यश चाहते हो, इच्छा शक्ति कार्य करने की नहीं है, तो तज्जन यश कहां मिलेगा। अब आपके मन में भाव आ रहा है संजय, बोले क्या अमुक व्यक्ति का ही क्यों, अरे अमुक व्यक्ति का क्यों नहीं, जब तुम सोते हो तब वो जागता है, समझा रहे, जब वो परिश्रम करता है, अध्ययन करता है, ज्ञानी पंडित बन गया, आप आनंद लूट रहे थे मित्रों के साथ। अब आपको यूं कहना चाहिए ये मेरा ही दोष है, हम दोनों एक गुरु के शिष्य हैं, एक पिता के पुत्र हैं, फिर भी भेद क्यों, हमने दूसरा रस नहीं चखा, दूसरा रस नहीं चखा। जो ज्ञानी बन गया उसने दूसरा रस नहीं चखा। हम थोड़ा राजनीति को सुनना चाहते थे, धर्म नीति को सुनना चाहते थे, समाज नीति को भी सुनना चाहते थे, परपंच का अनुभूति भी लेना चाहते थे, तो फिर वो शुद्ध ज्ञान कैसे प्रकट करेंगे आप। जो बहुत कुछ चाहते ना वे प्राचार नहीं बन पाते, डायरी में नोट कर लेना। जो बहुत कुछ चाहते हैं वे प्रोफेसर नहीं बन सकते। प्रोफेसर एक अपने नियत विषय का है, बराबर। वो आप एक नियत विषय को अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, ये भी जानना वो भी जानना ये भी जानना, मालूम चला किसी में भी तुम विशेषज्ञ नहीं बन पाए। विशेषज्ञ बनने के लिए एक विषय का अध्ययन करना पड़ता है। जब एक में विशेषज्ञ हो जाइए आप, ख्याति प्राप्त हो चुकी है, आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है, इसके बाद अब जीवन पड़ा बाकी देखते रहो। आपकी भाषा में बोलूं, क्या बोलते, कोई की दुकान एक नियत व्यापार है, इसके बाद अलग से भी कुछ ना कुछ करता रहता है, साइड बिजनेस। तो साइड बिजनेस कब करता है, उसको मालूम है मेरी एक दुकान जमी हुई है, बाकी के खर्च पानी चलता रहता साइड बिजनेस से, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि रत्नात्रय धर्म हमारा मैं पालन कर रहा हूं, मेरे मुख्य व्यापार है, अब प्रवचन कर दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, व्रत दे दिए, साइड बिजनेस चल रही है, इससे ही पुण्य मिलता हमको, पाप का क्षय होता। कोई व्यक्ति मार से च्युत हो रहा था, उसको संभाल दिया, किसी को उपदेश दिए। अब कल मैंने प्रवचन किया, एक पत्रकार भाई अलग से आया, बोले मैं आज से मांस का त्याग करता हूँ, साइड बिजनेस हो गई, उसने त्याग किया बाकायदा। कितने जीव बच गए, एक व्यक्ति जब तक जिए कितने खा जाता, ठीक है ना। तो अब इसे पकड़ना चाहिए, इच्छा शक्ति मूल वस्तु क्या, सम्यक बेटा इतने दिन हो गए तुम यहाँ क्यों चल रहे हो, इच्छा शक्ति। नहीं तो पन्ना में तो बहुत सारे युवा हैं, आप ही क्यों, प्रथम आपके पटना में तो बहुत युवा हैं, पाटलिपुत्र में, आप ही क्यों, इच्छा शक्ति। ये मुनिराज यहाँ पर इतने विराजमान है, विश्व में तो बहुत सारे युवा हैं, इतने ही मुनि क्यों बने, पुण्य इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के बिना आप अपने जीवन में फेल हो। इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए, संकल्प इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। इच्छा शक्ति दृढ़ है ना, सुनो, इच्छा शक्ति दृढ़ है, आप 2 घंटे चंडी में 2-3 घंटे खड़े रहे, किसके बल पर, इच्छा शक्ति। और जब इच्छा शक्ति गिरी तो आप बैठे मिले। इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति, ठीक है ना। तो आदमी सफलता प्राप्त करेगा लव इच्छा शक्ति के बल पर। इच्छा शक्ति
जिसकी प्रशस्त है वो सफल हो जाएगा जीवन में। प्रतिदिन तुम व्यापार बदलोगे तो प्रथम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। एक व्यापार प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाइए। अब आगे पीछे मुझे कुछ नहीं देखना, उसे ही बढ़ाऊंगा, इच्छा शक्ति आगे बढ़ जाएगा। मुझे महाराज बनना था, साधु बनना था। जब मैं पहली बार निकल के आया ना सुब्रत सागर, तो दीपावली का दोज का दिन था, पहले दिन। तो भाई दोस्त थी, सारे बच्चे अपने भिंड में अपने अपने मकान सजा रहे, झालर लगा रहे। तो मैं क्या सोच रहा है, मैं पागल आदमी हूँ, ईमानदारी बात बता रहा हूँ, कि सब अपने घर शहर में घर छोड़ के भाग रहा हूँ आज। मुझे तो निर्णय था ना। तो उसमें कैसे भाव होते हैं, ऐसे ऐसे बोले बोले देखो सब बच्चे अपने अपने, अब मैं भिंड आया, सब अपने अपने द्वार सजा रहे, कोई दीपक रख रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई अपनी दुकानें सजा रहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर अंदर से बोलता हूँ, तुम देखो ये निमित्त सब आएंगे। निमित्त कितने हैं, उपादान कितना है। एक शब्द पकड़ो गहरे में, निमित्त कितने, अरे ये उपादान रुको भी, निमित्त कितने हैं, उपादान कितने हैं। देखो उपादान तुम अकेले ही हो, और निमित्त अरबों खरबों हैं, लाखों करोड़ों अनंत बराबर। इन सारे निमित्तों से तुम जूझ करके तुम चाहो कि मैं अपने में सफल हो जाऊं, नहीं, इन निमित्तों की उपेक्षा करिए, उपादान अपना अकेला काम करेगा। तो उस दिन हमने कहा नहीं, जो तुम्हारा निर्णय है उस पर आप अडिग रहिए। अंदर धुंध का निर्णय कैसे होता है, अंदर धुंध होता है ये सब। बैराग के बाद भी, विरक्ति आने के पहले और व्रती बनने के पहले ये धुंध चलता है। और जब धुंध चल ही रहा था मस्त, और मैं अपने कदम बढ़ाते चला जा रहा था मंदिर की ओर, चैत्यालय की ओर, ठीक है, और सब देखते चला जा रहा। नहीं, इच्छा शक्ति तुम्हारी प्रचंड थी ना, नहीं, यदि ये अपना द्वार सजा रहे हैं तो ये द्वार ही सजा पाएंगे, बाद में इनका क्या हुआ ये जाने। लेकिन हम ऐसा द्वार सजाने जा रहे हैं कि वो द्वार कभी मिटेगा नहीं, इच्छा शक्ति। और आज कोई मेरे से कहे द्वार सजाने वाले, वे चरणों में गिरते हैं। आप लोगों को अपने मुनि बनने पर कोई हीन भावना आ रही क्या? हाँ, ये इनकी सुब्रत सागर की दीक्षा हुई, दीक्षा लेते ही वो भाग्यवान बोलता है, मनुष्य पर्याय का आनंद आ चुका है। इच्छा शक्ति बोले, आप ब्रह्मचारी हो यहाँ, तो यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, ये तो ठीक है, आहार के बाद भोजन हुए तो ठीक है, लेकिन आप यदि आपके जितने मित्र थे, सोनू मोनू सब, ये सब की अभिषेक संगई में सबकी शादियां हो गई बेटा, और जो तुम ब्रह्मचारी बना के ले तो वो बच्चा भी शादी करा के आ गया है, ठीक है ना। अब तो तुम ये सोचो, मैं पागल हूं कि वे पागल हैं, बोलिए। अब विषय पकड़ना, अब पारस है, पारस डॉक्टर, ठीक है ना। तो सुनो, बोला आप इतने बैरागी दिखते भी नहीं थे, वो पारस बैरागी दिखता था, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा, कर्म उदय किसका कैसा है, ठीक है, चारित्र मुहि किसका कैसा है। यहाँ पर विषय चल रहा इच्छा शक्ति। आप सुनो, अपने आप में आनंदित हो तो आप जैसा आनंद कोटि कोटि अंगनाओं के साथ रमण करने वाला सौधर्मेंद्र जीवन भर में जो सुख नहीं पा पाता है, उतना सुख एक दिगंबर योगी एक श्वास प्रमाण काल में पाता है। सही बात है, इच्छा शक्ति। आओ तो मनोबलात् की मन्यस, यहाँ पर स्वभाव निर्णय प्रकरण प्रारंभ हो गया है। स्वभाव निर्णय कीजिए अपना, यश का महत्व कुछ नहीं, इच्छा शक्ति का महत्व है, और उसके लिए प्रयास करता है व्यक्ति, और अन्य बातें अंश तक नहीं पहुंचती।
यश जो है ना, यश जो है ना, यश उसी का प्रयास करता है, इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति प्रचंड होगी, यश आगे आगे दौड़ेगा। सफलता, उत्तीर्णता व्यक्ति के इच्छा शक्ति के बल पर चलती है। इसलिए कुछ इच्छा शक्ति है, आप अपने पिता से अनुमति लेकर के यहाँ पैदल विहार कर रहे हो, किसके बल पर? इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं ना, तो जो तुम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे 9 बच्चे, 17-18 साल के बच्चे ऐसे पैदल विहार कर रहे हैं, तो आपको मालूम यही यश है, यही यश है। यदि ज्ञानी पापड़ीवाल ने कहा हो चलो निश्चय, कहाँ चले? इच्छा शक्ति। आपने कहा निश्चय, चलो बेटा भोजन कर लो। फिर तुम उनका चेहरा देखो ज्ञानी का, बोले मैं परिचित भी नहीं हूँ, मैं कोई जानता भी नहीं है, मुझे क्यों भोजन करा रहे हैं? बोले बेटा तुम्हारा ऐसा कीर्ति बढ़ चुका। बोले क्यों? गुरु की सेवा में लगे थे, तुमको पता नहीं था हमारा कितना परिचय बढ़ चुका है। एक महाराज का एक विहार करा दो, कई नगरों के लोग तुमको पहचान लेते हैं, और जब तुम कहीं मिलोगे तब कहेंगे भैया जय जिनेंद्र, अपन महाराज जी के साथ एक साथ थे। फिर भाई भाई भूल जाएंगे, अपन दोनों गुरु भाई। इच्छा शक्ति, ठीक है, इस प्रकार समझना। विनिश्चय कार्याणाम विदुषाम निर्णयम द्वयम पूर्वधान निर्णय सही अशक्य सुविवेचनम। विनिश्चयम कार्याणाम, लेकिन यदि आपको यश की भावना है ही तो फिर विनिश्चयम पूर्ण दृढ़ता के साथ, विदुषाम निर्णयम द्वयम, विद्वानों को 2 निर्णय करना चाहिए निसंग जी। वो 2 निर्णय क्या है? एक क्षण का हंसी मजाक जीवन भर के आनंद को भंग कर देगा, जीवन भर को समाप्त कर देगा। जो प्रथम बार आपको देखने कोई व्यक्ति आया और उसमें आप किसी हंसी मजाक में लगे हुए थे, आप बहुत बड़े प्रवचनकार थे, बहुत चर्या पालन करने वाले थे, परंतु प्रथम बार आपको हंसी मजाक करते देख लिया, तो लोग सोचेंगे यार ये जैसे नाटक का पात्र कितनी चंचली हो, जो राजा का पाठ करता है ना, वो ऐसे बैठता है बिल्कुल, जब उसके पाठ का समय आता तभी अपना रूप दिखाता है, शेष काल में शांत बैठता है। ऐसी प्रवचन सभा में जितने तुम त्यागी गण हो, भगवान की मूर्ति के समान बैठो। कौन तुम्हें सभा में देख रहा है, उनकी आंखें तुम्हें देखें, आपकी आंखें उन्हें ना देखें, तो विश्वास रखो आपकी आंखों के प्रति लाखों आंखें लग जाएंगी। और जहां आपने अपनी 2 आंखें दूसरे की आंखों पर फेरी, वे लाखों आंखें ऐसे हो जाएंगी। अरे बहुत विचित्र खोपड़ी है तो। तुम किसी को नहीं देखो, दुनिया तुमको देखेगी, तुम दुनिया को देखो, दुनिया तुम्हें बिल्कुल नहीं देखेगी। ये कुरल काव्य कह रहा है। विनिश्चयम कार्यणम, ओह कोई आपसे कहे महाराज जी कोई काम, उसने कह क्या दिया, आपने कहा बस एक करा के लाओ, एक करा के लाओ, एक करा के लाओ, बस बेटा अगले बार तुमसे दूर रहने का मन करेगा। और यदि रागवश करता भी रहेगा तुम्हारा काम, लेकिन ये जानेगा बहुत खर्च कराते रहते महाराज, जमा नहीं कार्यक्रम। उसने आगे कहा महाराज जी कोई काम, बोले आशीर्वाद। दोबारा आएगा, बोले महाराज कोई काम, बोले आशीर्वाद। तिबारा आएगा, बोले महाराज कोई काम, बोले आशीर्वाद। अब फिर नहीं काम नहीं बताना, फिर वो दुनिया में जाएगा, ऐसे महाराज पास वो काम बता देंगे, और उनसे चिपक जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा। जब खोखला हो जाएगा फिर लौट के तुम्हारे पास आएगा, बोले गुरुजी आप ही सच्चे हो। तुलना नहीं, महातुलना करता है। इसके लिए मैं प्रमाणित हूं, प्रमाणित है, प्रमाणित नहीं, साक्षी की बात कर रहे हैं। तो लोग आपसे बहुत दूर चले जाएंगे, लौट के जब खोखले हो गए आएंगे तब कहेंगे मैं कहाँ भटक गया था। काम करवाना ठीक काम नहीं है, अकर्तृत्व भाव में रहना, अकर्तृत्व भाव की शिक्षा देना। काम करने की आदतें तो अनादि से जीव को है ही, वो क्या समझाना।
निष्कम होने के लिए आए हैं। आइए, तो विनिश्चय करणम विदुषाम निर्णयम द्वयम, विद्वानों के दो निर्णय होना चाहिए। क्या गजब! पूर्णम, क्या निर्णय? निज दोषी असक्तम विमोचनम, ऐसे काम मत करो, ऐसे कामों से बचो जिससे निष्फलता आती हो। काम की सफलता की बात बाद में सोचना। सज्जन पुरुष ज्ञानी उसका विचार पहले करता है, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा। असफलता कितनी मिलेगी इसका निर्णय पहले करना चाहिए, फिर सफलता पर विचार करना चाहिए। जो सफलता का विचार कर बैठा, वो असफलता का विचार नहीं किया, वो असफल ही हो जाएगा। चंबिल की चांदी, चंबिल में चांदी है बेटा। जो चंबिल भिंड बहरी नदी, उसमें चांदी है, लेकिन भारत सरकार को 1 किलो चांदी में 5 रुपए का 5 पैसे घाटा लगा, उसको छोड़ दिया। बोले ऐसे 5 पैसे तो बहुत हो जाते हैं। तो माना कि दृश्य ने निर्णय किया, दृश्यों के पास दृश्य ने निर्णय किया कि मुझे कोई व्यापार करना है। तो पिताजी से इनने 1 करोड़ मांग लिए, बोले हम मुझे व्यापार करना है। अरे 1 करोड़ तूने बहुत कम मांगे बेटा, तुमने 1 करोड़ मांगे फैक्ट्री लगाने के लिए, पर तुमको ये पता होना चाहिए था फैक्ट्री के लिए शासन की प्रक्रिया में बहुत सारा खर्च हो जाता है। फिर जमीन खरीदोगे, फिर नौकर चाकर पहले तो लगाना ही लगाना है, अभी तो आया थोड़ी है। तुमने 1 करोड़ मांग लिए किसके नाम पर? क्योंकि तुम्हें पता किया मशीन 1 करोड़ की आ रही है। तुमने बहुत गलत काम किया, तुम्हें 4 करोड़ मांगना था। और 4 करोड़ मांगने के बाद 4 करोड़ का व्यय नहीं करना था, व्यय बहुत कम का बाकी रखे रहता। जब फैक्ट्री चालू होती, फिर पिताजी को पकड़ाना शुरू कर देता, पिता फूले कुप्पा हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु, हम ऐसे काम से बचें जिसमें असफलता हो गई। और दूसरा, अपने उद्देश्यों की बाधाओं के कारणों को विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरा और महत्वपूर्ण है, जिसमें असफलता मिले उनसे दूर रहना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने के उपरांत अनेक बाधाएं आई हैं, अपने उद्देश्य से बाधाओं के कारण मिलेंगे, उनसे विचलित नहीं होना। ये दोनों सिद्धांत विद्वानों के प्रथम पथ प्रदर्शक होते हैं। 2 बातें ध्यान रखना। मेरी सफलता में कमी जिससे है उससे दूर रहना, और कार्य प्रारंभ करने के उपरांत बाधाएं आ रही हैं उनसे विमुख नहीं होना। कैसे? कैसे? जैसे बैल गाड़ी में जुते बैल, ओहो मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। चढ़ान आती है, पूरी ताकत झोंक देते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं और गाड़ी को ऊपर लेके जाते हैं, जबकि उन्हें मालूम है वजन दूसरे का ही मैं ढो रहा हूं। तब भी नहीं, मालिक का भूसा खाता हूं, उसका काम करूंगा। आज देश में युद्ध चल रहे हैं, वे सैनिक लोग बेचारे मर रहे हैं, अपने अपने घर चले, उनके मन में भाव आता नहीं, जिसका हमने लिया है देश के लिए कर रहे हैं। जब देश के लिए वो कर सकते रवि, तुम लोग ब्रह्मचारी होकर के, मुनिराज होकर के वो घर को मुड़ के जाओ। ये तो उस सैनिकों से भी गए बीते नष्ट लोग हैं। जैसे वो सैनिक बोले शासन का खाया मैं बजा के रहूंगा, जिन शासन की रोटियां खा रहे हो तुमको अंतिम समाधि तक इस मार्ग से दूर नहीं होना चाहिए। बालको, तुम जैन कुल में जन्मे हो, अपने जीवन का पूरा जीवन दे देना, लेकिन जैन धर्म की हंसी नहीं होना चाहिए। 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा, सुना? पढ़ रहे हो? ठीक, बहुत अच्छा किया। जब एक सैनिक अपना प्राण दे रहा है, रो रहा है, अपनी बेटी को खिला रहा है, रो रहा है, बोला कहाँ गया, रो रहा है,
वो अब जा रहा है। पद्म पुराण पढ़ो ना, आप महापुराण पढ़ो। सैनिक अपनी पत्नी से विदा ले रहे हैं, पद्म पुराण में लिखी है सब बातें, जा रहे हैं। ऐसे मित्र हम विदा ले चुके हैं जगत से, हम जा रहे हैं, कर्मों से विजयी होके आएंगे, मुड़ के घर नहीं जाएंगे, समाधि मरण करेंगे। उद्देश्य से कहीं विफल नहीं होंगे। छोटी मोटी बाधाएं समत्व सागर आती आएंगी, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। मैंने अभी आपको नहर में एक वो दिखाई कल ही परसों, ये बाधाएं आनी चाहिए। बीच में बाधा खड़ी की गई है पानी के लिए, जब पानी ऊपर चढ़ता है फिर और द्रुत गति से बहता है, इसलिए बाधाओं के आने पर और द्रुत गति से काम होता है। ये तो मुझे अनुभव है। आए बड़ी बड़ी फिल्म वाले लोग तो अपने विरोध में खड़ा कर देते लोगों को, जिससे विरोध होगा तो मेरी फिल्म और चलेगी। ऐसी यदि आपको कोई विरोधी मिल जाए, खुशी मनाना चाहिए, अब तो मेरा और प्रचार हो जाएगा। जय बंतो नमोस्तु शासन।